मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवऊँ सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवहु बारंबार। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। आज विजयादशमी की शुभ अवसर पर जो बड़ी आस्था और बड़ी श्रद्धा से जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गे का जो पूजा अर्चना हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि असत्य पर किस प्रकार सत्य का विजय हुआ। यह माता जगत जननी माँ दुर्गे का ही कृपा से संभव हो सका। इस अवसर पर मैं भक्तजनों को तथा अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। संत वाणी में एक शब्द आया है कि अबोध, अर्थात जिस विषय का ज्ञान नहीं हो, बोध नहीं हो, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ है, जिसके कारण से सही और गलत का पहचान नहीं कर पाता है और अज्ञान रूपी अंधकार में हुआ भटक कर करके, अंधकार होने की वजह से भटक कर करके अपराध युक्त कार्य करने लगता है, जिसका वह जीवात्मा को बहुत दुर्गति सहना पड़ता है। इंद्रियों के आसक्ति के कारण से विषय भोग में रत हो जाता है, जिसके कारण से जीवात्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। अतः अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, परम आवश्यक है। गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में देते उसे गुरु कहते हैं। गुरु की प्रशंसा करते हुए रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है तो हम कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि जगत का पालन संहारण करता रचयिता हैं, उनसे भी बढ़कर करके गुरु की श्रेष्ठता संत महात्मा लोग बता रहे हैं शास्त्र में। इसलिए रामायण तुलसीदास ने कहा, बिनु गुरु नर भाव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। ऐसा रामायण में तुलसीदास जी ने दोहा के माध्यम से बताया है जगत को। एक लघु कथा है राजा का अबोध। अबोध के कारण से अर्थात अज्ञानता के कारण से राजा को धन संचय करने का बड़ी प्रबल इच्छा हुई, जिसके कारण से नाना प्रकार का छल कपट परपंच कर टैक्स उस लगा कर करके धन बहुत संचय कर लिया। अर्थात अत्यंत लोभी प्रवृत्ति का राजा था। यह जनता को सर्वविदित हो गया, प्रचार प्रसार हो गया, जिसके कारण से वह आवश्यकता से अधिक कर लगा करके जनता का जो है
कष्ट में डाल देता और राज खजाना भर लिया। तो गुरु नानक साहब को इस बात की जानकारी हुई तो गुरु नानक साहब राजा से भेंट करने के लिए राज दरबार आए। रास्ते में एक मुट्ठी जो है, दोनों मुट्ठी में कंकड़ पत्थर भर लिए। राजा साहब को ये बात की जानकारी थी कि गुरु नानक साहब पहुँचे हुए महात्मा हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। उनका स्वागत करने के लिए राजा साहब स्वयं आए दरबार तक और जो है उनको बड़ी श्रद्धा भाव से स्वागत किया और राज दरबार में लाए और सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। बैठते समय जो है नानक साहब का जो है हाथ से वह कंकड़ दो चार ठोक गिर गया। तो फिर जो है नानक साहब उठाने लगे। राजा साहब ने देख लिया कि कंकड़ पत्थर उठाते हैं महात्मा जी, का इसको जो है ना हम सोच रहे हैं कि अब तो मरना निश्चित ही है, तो इसको साथे में लेकर चले जाएंगे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से वो हंसने लगा बड़ी उपेक्षा के भाव से कि आप इतना बड़ा बुद्धिमान महात्मा ज्ञानी महात्मा होकर के आप ऐसा बात बोलते हैं कि मरने के बाद जो है इसको साथे में ले जाएंगे। कंकड़ पत्थर को एक जो है सुई का नख नहीं लेकर जाने का सामर्थ्य होता है किसी को, वहाँ को जाने की वस्तु है मृत्यु के बाद। तो आप ये कैसे सोच विचार करते हैं? का यही बात तो हम आपसे पूछने के लिए आए थे कि राजा साहब से पूछ लेंगे कि राजा साहब ने जो इतना धन संचय कर रहे हैं, जमा करेंगे राज खजाना में, तो राजा साहब का मरने के बाद कैसे ले जाएंगे इस सभी इतना चीज को? तो हम ये दो मुट्ठी कंकड़ नहीं ले जा सकेंगे। तो यही तो ज्ञान आपसे हम सीखने के लिए आए हैं। तो राजा साहब को ऐसे लगा कि सोए हुए उस जगह उन्हें ऐसे लगा, उनको दिमाग में झटका लगा कि क्या प्रश्न करते हैं कि जब हम कंकड़ दो ठो नहीं ले जा सकते हैं दो मुट्ठी, तो आप इतना धन कैसे साथ में ले जाइएगा? यही बात विद्या में आपसे सीखने के लिए आया हूँ। लज्जित हो गया राजा साहब और उनके चरण में जो है वो गिर पड़े और कहा, भगवान महात्मन आपने हमारा जो है ज्ञान चक्षु खोल दिया कि सही हम लालची प्रवृत्ति का हो गए थे और लोभी के तरह जो है पूरा प्रजा को अधिक कर लगा करके उसके धर्म संचय किए, बड़ा अपराध काम किया, ऐसा भूल नहीं होगा। तब जो है आवश्यकता के अनुसार राजा साहब ने जो है लोभ की प्रवृत्ति को शांत किया और संतोष रूपी उनका जो हृदय में ज्ञान जागृत हुआ, जिसके कारण से राजा साहब ने सुचारू रूप से राज्य चलाने लगा और उनका शिष्यत्व प्राप्त किया नानक साहब का। मेरा कहने का तात्पर्य है उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो छल कपट परपंच बेईमानी शैतानी से आप धन संचय करते, तो अभी आप कभी विचार मन में किए हैं कि आप साथ में ले जाएंगे इसको? जो अनेक प्रकार का जो है आप षड्यंत्र करते हैं। अतः ही श्रीमानों, ही महाशय, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियन। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रियों में। भीतर में जाइए, चित्त और बुद्धि को जागृत कीजिए, वहाँ से विचार विमंथन कर करके अज्ञानता को दूर कीजिए और ज्ञान रूपी प्रकाश को जागृत कीजिए। वह विवेक वहीं से प्राप्त होगा। और विवेक प्राप्त होगा कैसे? सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि को अपनाते हुए विशेष को से दूर रहें और सुचित आत्मा को रखें, विषय भोग से सदैव दूरी बनाए रखें, संत के शरण में रहें, सतोगुण में ब्रह्मचर्य का पालन करें और आयुर्वेद का सेवन करें, जो कि शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर को रहना परम आवश्यक है, तभी धर्म अर्थ काम और मोक्ष
मोक्ष, ये चारों चीज प्राप्ति करने में आप सामर्थ्यवान रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी है तो आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में आयुर्वेदिक ज्ञान में प्रसारण कर रहा हूँ। जिन सज्जन को आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति श्रद्धा और आस्था हो तो आप आयुर्वेदिक ज्ञान से सलाह ले सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूँ 93 34 70 46 25। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।